हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो कोई भी नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ। मेरे चैनल पे जो व्यूज़ है वो बिल्कुल कम आ रहे। सिर्फ एक दिन का गैप मैंने लिया, एक दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी बिल्कुल उससे 500 से ज़्यादा उस पे व्यूज़ आए ही नहीं। और जो कल मैंने अपलोड किया था उस पे उसकी तो बात ही मत करो। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस बात को लेकर के मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे। कोई किसी को मेरी अभी स्टोरी पसंद नहीं आ रही, या फिर पता नहीं क्या ही यूट्यूब की वजह से हो रहा है, या फिर मैं एक दिन का गैप लेकर मैंने गलती कर दी। क्योंकि उस टाइम मेरे घर पे नेट जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा था और मोबाइल डेटा पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने एक दिन का गैप ले लिया और मेरा चैनल जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला जा रहा है। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों का इतना टाइम ले लिया। चलो, जो भी आ रहे हैं नए लोग, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिसेस लैन जो है वो वांजी और विंग को बता देते हैं कि जेनचंग और लैन शीजन की शादी है 2 दिन बाद। तो मिसेस लैन जो है वो विंग से कहते हैं, विंग क्या तुम मेरे साथ हेल्प करोगे मेरे हेल्प शादी की प्रिपरेशन के लिए। तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। तो मिसेस लैन कहती चलो। तो आज मैं अब घर जा रही हूँ, कल मैं आऊँगी तो मैं लेने, ठीक है। तो विंग कहते क्या आप यहाँ पे नहीं रुक सकती। तो मिसेस लैन कहती नहीं, अभी जैन का भी कॉल आया था तो मुझे घर जाना होगा। तो विंग जो है कहते ओके मम्मा। उसके बाद मिसेस लैन जो है वो वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी और विंग जो है वो दोनों ही लिविंग रूम में उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। तो वांग जी कहता है चलो हम चले रूम में। तो विंग कहते हैं नहीं, मुझे पहले किचन साफ़ करना है। किचन कितना गंदा हो रखा है, मैं किचन साफ़ करूँगा उसके बाद। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते कहते मेड आ जाएंगी, सुबह में मेड कर लेंगे, चलो। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं, मुझे गंदा किचन पसंद नहीं है, चलो मैं किचन साफ़ करके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, साथ में करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो दोनों किचन साफ़ करने लगते हैं। और वांग जी किचन कम साफ़ कर रहा था और विंग को छेड़ ज़्यादा रहा था। वो कभी विंग के चीक्स पे किस करता है, कभी उसके नोज़ को छेड़ता है, कभी उसकी स्लीव्स खींचता है। तो विंग जो है वो वांग जी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो कहते हैं वांग जी तंग मत करो। तो वांग जी कहते चलो ना। तो विंग कहता है नहीं, मुझे काम करने दो। उसके बाद विंग जो है वो पूरा किचन साफ़ करता है और बर्तन वगैरह साफ़ करके सेट करके वो उसके बाद ही वो किचन से बाहर आता है। तो वांग जी जो है वो पहले ही किचन से बाहर जाके अब लिविंग रूम में विंग का वेट कर रहा था। जैसे ही वो देखता है कि विंग जो है वो किचन से आ रहा है तो वो भागते हुए जाता है और विंग को अपने गोद में कैरी करके रूम की तरफ जाने लगता है। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वांग जी को देख रहा होता है। वो वांग जी के चेस्ट पे मारते हुए कहता है शेमलेस, उतारो मुझे। तो वांग जी कहते हैं बस बस 5 मिनट, हम रूम में बस पहुंचने वाले हैं। तो विंग कहते हैं शेमलेस कह के छोड़ो मुझे, मुझे नीचे उतारो। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़, मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने तो नहीं कहा था ना कि मेरा वेट करो। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। तो विंग कहते हैं हाँ मैं चल रहा हूँ, मुझे उतारो, मुझे अपने पैरों पे जाना है। तो वांग जी कहते हैं नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग को लेकर ऊपर रूम में चला जाता है और वो विंग को रूम में जाके बेड पे फेंक देता है। तो विंग कहते हैं आउच, मुझे लग गई है, ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो है विंग के ऊपर आती है, कहते हैं प्यार, तो मैं प्यार कर रहा हूँ। तो विंग जो है वो वांग जी को खुद से हटाते, कहते हैं नहीं, दूर रहो, अगर आज तुमने मुझे एक बार भी हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना कल मुझे मम्मा की हेल्प भी करनी है। देखो तुम्हें पता है जब तुम स्टार्ट होते हो तो रुकते नहीं हो, और सुबह को मैं चल नहीं पाता और मेरे पैरों और मेरे कमर में कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो इस वजह से आज नहीं, ठीक है, जिनचिन की शादी के बाद। तब तक तो मुझे काम करने दो। देखो मेरी मम्मा से वादा किया है ना कि मैं उनकी हेल्प करूँगा, तो मुझे हेल्प करने दो प्लीज़। ऐसा ना हो कि कल मम्मा मुझे लेने आ जाए और मैं चलने लायक ना हो। तो वांग जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ 1 राउंड। तो विंग कहते हैं नहीं, तुम्हारा 1 राउंड 10 राउंड में बदल जाता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करने वाला। तो विंग जो है वो जल्दी से कंबल लेके वहीं पे सो जाता है, मतलब खुद को कंबल में लपेट के ऐसे ककून जैसे खुद को समेट लेता है। तो वांग जी जो है वो कंबल खींचते हुए कहते हैं प्लीज़ विंग, प्लीज़ 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 एक बार देखो, आज मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो विंग कहते हैं मैं क्या करूँ, तुम्हारा दिल करे या ना करे मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। तो वांग जी कहता है प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे करने दो। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं नहीं। उसके बाद विंग जो है वो वहीं पे चुप करके लेट जाता है और वांग जी जो है वो विंग को ही देख रहा होता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं कर रहा, लेकिन तुम ना मेरे ऊपर आके सो जाओ,
तो विंग कहते हैं हाँ, ताकि तुम और भी ट्रिगर हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ मुझे नींद नहीं आ रही प्लीज़। तो विंग जो है वो आखिर में जाके वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है और वांग जी जो है विंग को टाइट हग करता है और वो दोनों इसी तरह सोते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी जो है वो विंग के कभी नोज़ को छेड़े जा रहा होता है, कभी उसके लिप्स पे किस किए जा रहा होता है और उसके आई लैशेज़ पे हाथ पैर होता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। कभी वो एक तरफ करवट लेता है तो वांग जी फिर से अपनी तरफ उसे कर देता है, फिर विंग दूसरी तरफ करवट लेता है तो वांग जी फिर अपनी तरफ करके कहता है विंग हिलो मत। तो विंग जो है वो अपने आँख खोलते हुए कहते क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद नहीं आने लगी आजकल। तो विंग कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी नींद कहाँ पूरी होती है, मुझे छोड़ो, मुझे सोने दो। तो वांग जी कहते हैं देखो आपको मम्मा की हेल्प भी करनी है, चलो उठ जाओ। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं उठना, प्लीज़ सोने दो। तो विंग जो है वो वांग जी के चेस्ट से हट के वो पिलो को लेकर वही साइड पे सो जाता है। तो वांग जी जो है वो हाथ से उठता है, वो पहले फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो आके विंग को उठाते हुए कहते हैं विंग उठ जाओ, चलो मम्मा भी आती ही होगी, चलो उठ जाओ। तो विंग कहते हैं नहीं, मुझे नहीं उठना, जब मम्मा आ जाएगी ना तब मुझे मम्मा उठा लेगी, मुझे सोने दो और तुम जाओ यहाँ से। तो वांग जी जो है वो विंग के पैर जो है वो खोल के उनके विंग के पैरों के बीच में आ जाता है और विंग जो है वो पटक से वो अपने आंखें खोलते कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये कहाँ पर आ गए हो, हटो हटो यहाँ से। तो वांग जी कहते हट जाऊँगा, उससे पहले मैं अपना सुबह का जो मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था वो तो मैं ले लूँ। तो विंग कहते हाँ ठीक है, नीचे जाओ, मेड ने बना लिया होगा, जाओ मेड दे देगा, मुझे छोड़ दो, मुझे सोने दो। तो वांग जी कहते मुझे मेड और वो वाला ब्रेकफास्ट नहीं, मुझे तुम्हें खाना है। तो विंग कहते नहीं, मैंने कहा ना अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते प्लीज़ प्लीज़ ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम लेटे रहो। तो विंग कहते नहीं, मेरे पास मत आओ, इसका मैं क्या करूँ, इसको इस सेक्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। तो वांग जी कहते मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो विंग जो है वो अपने मुंह पे एक पिलो रख लेता है और वांग जी जो है विंग के जो ट्राउज़र था वो निकाल लेता है। तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता है और कहता है नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वांग जी जो है वो अपनी फिंगर जो है विंग के जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पे इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसकी मुँह से एक आवाज़ निकलती है जिसकी वजह से वांग जी कहते हैं अब देखो मैं तुम्हें कैसे अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ। तो विंग कहता है नहीं करो प्लीज़ प्लीज़, मैंने रात को कहा था कि मत करो, काश मैं रात को मना नहीं करता, तो आज अभी नहीं होता, मुझे मम्मा के साथ जाना है, प्लीज़ ऐसा ना हो कि मैं चलने लायक ना रहूँ। तो वांग जी कहते हैं अब देखता हूँ मैं तुम कैसे मामा के साथ जाओगे। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है और वो वांग जी को बार बार बोल रहा होता है कि नहीं करो। वांग जी जो है वो अपनी फिंगर इन और आउट करने लगता है और विंग जो है वो रोए जा रहा होता है क्योंकि विंग को अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा था, उसे कोई भी प्लेजर फील नहीं होता। अब उसे सिर्फ मिसेस लेन की बात याद आ रही होती है क्योंकि उसके साथ उसे जाना है। तो वो बैठ जाता है और कहते हैं नहीं करो प्लीज़ वांग जी। तो वांग जी कहते हैं ओके नहीं कर रहा। वांग जी जो वहाँ से उठ के वो नीचे चला जाता है और विंग जो है वो कहते हैं अच्छा वो ये चला गया। तो वो विंग जो है अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखते कहते ये वांग जी की टच की वजह से इतनी जल्दी जाग जाता है, मैं क्या करूँ। तो वो वॉशरूम जाता है और ख़ुद को फ्रेश करता है, वो फुल ठंडे पानी से नहाता है ताकि उसका जो ये लीटर टाइगर जो है वो खड़ा हुआ है वो बैठ जाए नीचे। तो वो 1 घंटा वॉशरूम में निकालता है। 1 घंटे बाद जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी जो है वो ऑफिस चला गया है। तो विंग जो है वो एक सुकून का सांस लेके वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। इतने में मिसेस लैन जो है वो भी आ जाती है। तो विंग जो है मिसेस लैन को ग्रीट करता है और कहता है मम्मा चले। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो विंग कहता है ओह सॉरी मम्मा आ जाओ। उसके बाद मिसेस लैन को वो टेबल पे बिठाता है और वो दोनों विंग ने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था लेकिन वो मिसेस लैन के लिए सर्व करता है। उसके बाद वो मिसेस लैन दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है और शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और मिसेस लैन पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद मिसेस लैन कहते वेट करो, जेनचंग भी आता ही होगा और मैडम यू भी। तो विंग जब ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि क्या मम्मा और भाई भी आ रहे। तो मिसेस लैन कहती उन दोनों को भी मैंने बुलाया है, जेनचंग के बगैर तो हम शॉपिंग नहीं कर सकते ना। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो दोनों 5 मिनट वेट करते हैं। इतने में जेनचंग और मैडम यू भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। यानली नहीं होती, सिर्फ मैडम यू और जेनचंग होता है। तो जेनचंग जब विंग को देखता है तो वो भागते हुए जाता है और विंग को हक करते कहते हैं विंग तुम कैसे हो। तो विंग कहता है मैं बिल्कुल फिट, तुम कैसे हो। तो जेनचंग कहते हैं मैं भी बहुत सही हूँ।
और मिसेज मैडम यू जो है वो भी विंग को हक करते कहते विंग कैसे हो तुम? तो विंग कहते हैं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो बाबा, शीजे कैसी हैं? तो मैडम यू कहती सब ठीक है, चले शॉपिंग के लिए? तो विंग कहते हैं चलो। उसके बाद सब शॉपिंग करने लगते हैं। विंग शॉपिंग नहीं करता क्योंकि विंग के पास कोई भी पैसे नहीं थे। तो जेनचेंग जो है विंग को कुछ शर्टें दिखाते हुए कहते विंग ये कैसे हैं? तो विंग कहते अच्छे हैं। तो जेनचेंग कहते तुम्हें कैसे लगे? तो विंग कहते बोल तो रहा हूँ कि अच्छे हैं। तो विंग व जेनचेंग कहते कि ये तुम्हारे साइज़ के हैं? तो विंग कहते हाँ। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो जेनचेंग कहते तो लो ना, तुम क्यों ऐसे ही खड़े हो? तो विंग कहते मुझे कुछ नहीं लेना। तो जेनचेंग कहते क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो विंग कहते नहीं, पैसे की बात नहीं है, सच बताओ कल मैं शॉपिंग पे जाना चाहता था लेकिन मुझे वांग जी नहीं लेकर गया, और आज मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं है। तो विंग जेनचेंग कहते अच्छा ठीक है, मैं दिलाता हूँ तुम्हें, आ जाओ। तो जेनचेंग जो है वो विंग को शॉपिंग कराता है। विंग जो है वो उसे बिल्कुल बिल्कुल एक भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने उस टाइम जब यानी के साथ उसे जाना था तो उसे अपने लिए कुछ ख़रीदना था, तो उस टाइम वांग जी ने उसे कार्ड नहीं दिया, और इस बार विंग को नहीं चाहिए था। तो मैडम यू जो है वो विंग की तरफ कहती विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो विंग कहते कुछ नहीं मम्मा, मैंने जेनचेंग के लिए कुछ पसंद किया है। तो मैडम यू कहते हाँ क्या? तो कहते ये ड्रेस कैसे लगेगी जेनचेंग पर, और ये शीजन कहेगा कि दोनों की कितनी अच्छी मैचिंग बन जाएंगी ना। तो मैडम यू कहते हाँ ये तो इतनी अच्छी लग रही है। तो जेनचेंग तुम्हें कैसे लगी ये ड्रेस? तो जेनचेंग उस ड्रेस की तरफ देखे तो अच्छी लग रही है, और ये वाली भी अच्छी है। तो वो जो दूसरी ड्रेस विंग ने बताया था लेन शिजेन के लिए, वो भी जेनचेंग कहते ये वाली भी अच्छी है। तो मैडम ये कहते ओके मैं शिजेन को कॉल करके बुला लूँ, वो भी हमारे साथ ही, इनको अगर पिक कर दे तो वेडिंग ड्रेस भी साथ में हो जाएगी और रिंग्स भी हम यहीं पे ले लेंगे। तो विंग कहते हैं आप शिजेन गगा को कॉल कर दो। तो उसके बाद मैडम यू जो है सॉरी मिसेस लैन जो है वो लैन शिजेन को कॉल करती है। तो लैन शिजेन जो है वो अपना कॉल जो है वो पिक करते कहते जी मम्मा। तो मिसेस लैन कहते ओ जेनचेंग सेलेक्ट कर देगा, चलो ठीक है जेनचेंग से ही पूछ लेता हूँ। तो लैन शिजेन कहते ओके बाय मम्मा। तो मिसेस लैन कहती ओके बाय, अपना ख्याल रखो। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तो मिसेस लैन जेनचेंग की तरफ देख कहते जेनचेंग तुम्हारे हस्बैंड तो अभी तुम्हारी साइड हो गए। तो जेनचेंग कहती क्या मतलब मम्मा? तो मिसेस लैन कहती है शिजन ने कहा है जो जेनचेंग पसंद करेगा वही वो पहनेगा। तो जेनचेंग जो है उसकी जो चीख से वो रेड हो जाते हैं। तो विंग जो है जेनचेंग को अपनी कोनी से मारते कहते शिजन कहेगा क्या बोल रहे हैं? तो जेनचेंग कहते शट अप, चुप हो जाओ। उसके बाद जो ड्रेस विंग ने पसंद की थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो वो उनको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो सब रिंग ख़रीदने जाते हैं। तो जेनचेंग को एक रिंग जो है कपल रिंग थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो रिंग वो लोग ख़रीद लेते हैं। उसके बाद विंग कहता है मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने चलें? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो जेनचेंग कहते हैं झूठे, सुबह से तुम 10 बार कुछ ना कुछ खा चुके हो। तो विंग कहते हैं शट अप, मुझे भूख लगी, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद जेनचेंग, मिसेस लैन और मैडम यू और विंग ये तीनों जो है वो कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग अपना डिनर करते हैं, और डिनर के बाद मैडम यू और जेनचेंग जो है वो अपने घर चले जाते हैं। विंग जो है वो मैडम यू के साथ विंग के घर चली जाती है। मैडम यू विंग को वहीं पर ड्रॉप करके अपने घर चली जाती है। विंग के हाथ में एक बैग था, तो वो वहीं पर काउच पे उसे रखता है और वही काउच पे लीन होकर बैठ जाता है। कहते आज तो मैं कितना ज़्यादा थक गया। वांग जी, क्या वांग जी आ गया? तो वो इधर उधर देखता है तो उसे लॉन्च जो किचन था वो किचन में जाता है। तो वहाँ पर जो खाना रखा हुआ था, मेड्स ने खाना बना लिया था, लेकिन वहाँ पर लग नहीं रहा था कि किसी ने उस खाने को हाथ भी लगाया है। तो विंग उसके बाद स्टडी रूम जाता है, वहाँ पर वांग जी नहीं होता। उसके बाद वो अपने रूम में जैसे ही जाता है तो उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आती है, तो वो समझ जाता है कि वांग जी आ गया। तो वो वही बेड पे लेट जाता है। कुछ देर बाद जो वॉशरूम की डोर है वो ओपन होने की आवाज़ आती है। तो विंग जो है वो अपना सर उठा के ऊपर देखता है, तो वो वांग जी होता है। वांग जी जो अपने बालों को सुखा रहा होता है। वांग जी एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखता, वो सीधा जाके वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर वो अपने बाल सुखाता है और उसके बाद वो नीचे चला जाता है। तो विंग ये सब देख के शॉक हो जाता है कि वांग जी ने उसे इग्नोर किया, ऐसे कैसे वो इसे इग्नोर कर सकता है। तो वो वांग जी के पीछे आते हो कहते वांग जी, वांग जी। तो वांग जी कोई जवाब नहीं देता। तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो वांग जी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो विंग जो है वो गुस्से में वही सीढ़ियों पर बैठ जाता है और कहता है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे?
तो वांग जी फिर भी विंग की तरफ नहीं पलटता, वो सीधा जाके किचन जाता है और वहाँ से वो अपना जो डिनर था वो उठाकर गर्म करने के बाद वो लाके टेबल पे बैठ जाता है और अपना डिनर करने लगता है। तो विंग जाता है और वांग जी की गोद में बैठ जाता है। तो वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता, वो कुछ भी नहीं कहता विंग को। तो विंग जो है कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुमसे नाराज़ क्यों हो? तो वांग जी जो है वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तो विंग जो है वो वहीं पर पैर पटकते कहते हैं, वांग जी। तो वांग जी के गर्दन में हाथ डालते हुए कहते हैं, वांग जी मेरी तरफ देखो। तो वांग जी जो अपना डिनर चुपचाप कर रहा था, तो विंग जो है वो वांग जी की चीख पे किस करते हुए कहते हैं, हबी हबी सॉरी, मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, सॉरी ना। तो वो कुछ भी वांग जी जो है वो कुछ भी जवाब नहीं। तो विंग कहते तुम कितने बुरे हबी हो। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वन शॉट एफएफ लेकर आऊँ। वन शॉट एफएफ जो है वो फुल रेडी है, बस अपलोड होने की देर है। आप लोग जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो और फिर वन शॉट इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। बाय बाय।